पार्लियामेंट को चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीकर को किरदार अदा करने की तजवीज़। इसहाक डार ख्वाजा आसिफ अता तारड़ ने हुकूमत की जानिब से हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने कहा मुल्क को चलाने के लिए भी बात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा सियासी जमातों की क़यादत बैठे या ना बैठे, क्या हम अरकान पार्लियामेंट मिसा के पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते। महमूद खान अचकजई ने कहा पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए स्पीकर के साथ खड़े हैं। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए सब एक जबान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी खुश, बोले PTI के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए, कल के इजलास में पहुंचेंगे। PTI रहनुमाओं ने गिरफ्तारियों पर होने वाली इंक्वायरी पर सवाल उठा दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा निकाब पोशों को दरवाजों की चाबियां किसने दी। इंक्वायरी में मासूम बंदों को मुअत्तल न करें, मामले की तह तक जाएं। हमारे 10 MNAs पुलिस स्टेशन में हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मसला गिरफ्तारी का नहीं, ऐवान के इस्तेहकाक का है। असद कैसे बोले स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दामात से मुतमईन नहीं, क्या पीपल्स पार्टी के जलसे वक्त पर खत्म होते हैं। ये आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, MNAs को खरीदने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का PTI को असम्बली ना छोड़ने का मशवरा। कहा PTI रहनुमा अपने बानी का केस ज़रूर लड़े लेकिन सियासत को गाली ना बनाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसे में जो भी कहें, जो सियासत करें, उन्हें वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखनी होगी। अगर वज़ीर आला का काम सिर्फ मीडिया और मुखालिफिन को गालियाँ देना है तो आवाम की खिदमत नहीं कर सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले PTI रहनुमा एहतजाज ज़रूर करें मगर रेड लाइन क्रॉस ना करें, जमहूरियत पर हमला ना करें, जेल तोड़ने की धमकियाँ ना दें, अदालत जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। कमेटी जायजा लेगी कि 9 सितंबर को पुलिस और सिक्योरिटी इदारे किसकी इजाजत से पार्लियामेंट में दाखिल हुए। पार्लियामेंट हाउस की लाइटें बंद करने के जिम्मेदार CDA के 5 एहलकार मुअत्तल। PTI अरकान की पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ मुअत्तल। सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को मामले की तहकीकात के लिए खत लिख दिया, 7 रोज में जवाब मांग लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। कहा ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गैज़ व गज़ब को दावत देने के बराबर है। हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। मौलाना फजलुर रहमान से साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। सुप्रीम कोर्ट को अपने हुक्म पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं है। अमल दरामद बेंच का इख्तियार आइन में कहाँ लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दियामिर भाषा मोहम्मद डैम फंड केस की रकम विफाक को मुंतकिल करने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि डैम्स फंड के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं। वापडा के वकील ने कहा कि तकरीबन 20 अरब रुपए डैम फंड में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रकम विफाकी हुकूमत को मुंतकली के मामले पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नॉर्वे में सिल्वर मेडल जीतने वाले स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम और मिक्स मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ियों की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए जामे प्लान के नफाज का आगाज़ करेंगे। फुटबॉल की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों से वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है पाकिस्तान के खिलाड़ी यूं ही आलमी मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन करते रहें। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के शोबे से हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। पुलिस एहलकारों को फौरी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने का हुक्म। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने, बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्टों को मजीद मजबूत बनाने और जदीद तरबियत देने का हुक्म। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। अमन और अमान से मुतालिक एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जराइम पेश और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। पुलिस चेक पोस्टों पर हमला करने वालों को ऐसा सख्त जवाब दे कि वो आइंदा हमले की जुर्रत न करें। हुकूमत पंजाब की जानिब से इस्लामाबाद के सारिफीन के लिए 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद के सारिफीन को सितंबर में रिलीफ नहीं मिलेगा। आईएसको के मुताबिक बिलिंग सॉफ्टवेयर में तब्दीली के लिए भी अहकाम जारी। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 1 रुपए 74 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली अप्रैल ता जून 2024 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफे की वसूली सितंबर से नवंबर 2024 के 3 माह में की जाएगी। इजाफे से सारिफीन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
एक IPP ने रिटर्न ऑन इक्विटी को रजाकाराना 18% से कम करके 10% करने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IPP के अहदेदारों का कहना था कि कीमत इसीलिए कम कर रहे हैं कि सारिफ बिजली खरीद नहीं पा रहा। वसी कौमी मफाद और सारिफ की क़ुव्वत खरीद को मद्देनजर रखते हुए बिजली की कीमत कम होनी चाहिए। 2021 में IPPs ने रेट ऑफ रिटर्न में 11% कमी की थी। एक मरतबा फिर बिजली की कीमत में कमी होनी चाहिए। IPPB ने अपनी पेशकश हुकूमत को भेज दी है। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद, रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर जुर्माना और फौजियों की पेंशन की शरह में 50% इजाफा। फाइनेंस डिवीजन ने पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिश पर वफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 अहम तरमीम कर दी। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक शरीक हयात की वफात या अहल न होने की सूरत में बाकी अहल फैमिली मेंबर्स की पेंशन की मुद्दत को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक महदूद कर दिया गया। अगर मुतवफ़ी पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो उसे ताहयात पेंशन मिलेगी। आर्म फोर्सेज और सिविल आर्म फोर्सेज के तमाम रैंक्स के लिए पहले से मौजूद पेंशनर के लिए पेंशन की शरह में 50% का इजाफा किया गया। तीसरी तरमीम के मुताबिक अगर कोई मुलाजिम 25 साल सर्विस के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेगा तो उसे पेंशन में 3% कटौती का सामना करना पड़ेगा। मुखबिर की वापसी पर केस खत्म नहीं हो जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बाजियाब होने वाले फैजान को अदालत में पेश करने और शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। केस में IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, लोगों को उठाकर ले जाते हैं, फैमिलीज को धमकियां दी जाती हैं, किसकी गाड़ियां थी, आपको पता लगाना था, क्या पता चला? आपकी सलाहियत नहीं होती सच बोलने की, आप कह रहे हैं 17 साल वाला सच बोलेगा। IG इस्लामाबाद ने कहा, फैजान के वापस आने के बाद 6 मरतबा SP, तफ्तीशी अफसर और SHO और उनके वालिद के पास गए। फैजान से मुलाकात नहीं करवाई गई। अदालत ने हसास इदारों से मोबाइल नंबर्स और गाड़ियां ट्रेस करने से मुतालिक रिपोर्ट 7 दिन में तलब कर दी। दादू के इलाके काछू में सैलाबी पानी में पोलियो टीम को मुश्किलात। खवातीन और मर्दों पर मुश्तमिल टीम सैलाबी पानी से गुजरकर पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने जाने लगी। सैलाब का पानी UC स्टाफ रोड, ड्रगवाला और कमाल खान में जमा है। इंसदादी पोलियो के वर्कर्स का कहना है कि उनकी कोशिश है तमाम मुश्किलात के बावजूद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम डॉक्टर डिंशा को बेटी की शादी में शिरकत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट की 2 माह में वतन वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराने की भी हिदायत। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि जमानत के फैसले में पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट 3 साल बाद अपने फैसले पर कैसे नजरसानी कर सकती है? वकील फारूक नाइक ने कहा कि नजरसानी नहीं बल्कि बेटी की शादी में शिरकत के लिए एक दफ़ा बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि डॉक्टर डिंशा को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने पर एतराज़ नहीं है। पंजाब में PTI दौर के 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में जंगलात के ऑपरेशंस पर गैर कानूनी अखराजात से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के फेज़ 1 की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोग्राम में अवामी मसाइल के ज़िया की 13 खिलाफ वर्जियाँ सामने आई। दरख्तों की नफ्श-ए-नुमा का अरसा 4 बरस था, लेकिन इस सिर्फ इब्तदाई 3 बरसों का ऑडिट किया गया। प्रोग्राम के पहले 3 बरस मतलूबा अहदाफ और बेंचमार्क के हसूल के बगैर मुकम्मल हुए। नाक़िस मनसूबाबंदी की वजह से प्रोग्राम में शामिल 1219 एकड़ ज़मीन को सैलाब से भी नुकसान। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बानी पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा, कायदे आज़म ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक झंडे तले मुत्तहिद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हम कायदे आज़म के सुनहरी असूलों को अमली जामा पहनाने के अहद की तजदीद करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कायदे आज़म से मोहब्बत और अकीदत का तकाजा है कि उनके अफकार की पैरवी की जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हमें कायदे आज़म के नज़रियात से असर नौ रुजू करने की ज़रूरत है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार इकायत पर हाज़िरी फूल चढ़ाए फातह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि इरसा एक्ट पर सिंध के अवाम की राय का असम्बली अरकान एहतराम करेंगे। अवाम की जो राय है हुकूमत वही करेगी। गवर्नर ने कहा कि कौम समझ रही है कौन मईशत को आगे बढ़ा रहा है और कौन जेल में बैठ कर नफरत का बयानिया आगे बढ़ा रहा है। ज़ाती रंजिशों को पीछे रखकर पाकिस्तान को अजीम मुमलिकत बनाए। मज़ार इकायत पर तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास ने भी हाज़िरी दी। बदकिस्मती से ऐसे काम किए जा रहे हैं जो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुए। जलसे में वज़ीर आला ने अवाम की कोई बात नहीं की, सिर्फ गालम गलोच किया और इल्ज़ामात लगाए। हद तो यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस बयान को वापस लेने को भी तैयार नहीं।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक जलसे के लिए ऑपोजिशन से खाइफ होकर काले कानून बनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अवाम का फ्री असम्बली का हक छीन लिया गया है। आज ये कैफियत है कि बात करने पर थानेदार पकड़ कर ले जाएगा। पार्लियामेंटेरियंस अपने आप को एक DC और SHO के ताबे कर रहे हैं। सोची समझी साजिश के तहत हुकूमत सिंध के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। पेशावर के सहाफ़ियों को कराची के दौरे से पता चलेगा कि हुकूमत सिंध ने इस शहर में कितना काम किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की पेशावर के सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को देखना होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। बानी PTI मुल्क और आवाम समेत किसी से भी मुखलिस नहीं, सिर्फ अपने मफादात से मुखलिस है। इनके बारे में टाइम्स ऑफ इसराइल में तफसील से शाया हो चुका है। चीन की मदद से मई में भेजे गए सैयारे से सैटेलाइट इंटरनेट की सहूलत मुयसर आएगी। तरक्की के लिए डिजिटल पाकिस्तान के तस्वुर को अपनाना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की वज़ीर ख़जाना के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में ई-कॉमर्स के यकसा मौके पैदा कर दिए हैं। हमें भी तरक्की के लिए तालीम, सेहत, मईशत और मुल्की इदारों की डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा है कि कुछ ताकतें CPEC को कामयाब नहीं होने देना चाहती। जब भी दोस्त मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आने का इरादा करता है तो एक सियासी जमात वावेला करती है। गवर्नर बलूचिस्तान और उलमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने कहा कि मेयर साहब 12 रबीउल अव्वल के मौके पर सड़कों की मुरम्मत करवाएं। सियासी जवाब मत दीजिएगा, काम करवा दीजिएगा। सिंध और बलूचिस्तान का आबी तकसीम के अमूर से मुतालिक बैनुल सूबाई इजलास, इरसा मुआहदे और दोनों सूबों के मौक़िफ़ पेश किए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने आबी अमूर के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी में दोनों सूबों के सेक्रेटरीज, आबपाशी और इरसा अरकान शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल से चीनी नायब वज़ीर तिजारत की मुलाकात। पाक चीन तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। चीनी नायब वज़ीर तिजारत का पाकिस्तान के साथ तिजारती मौक़े बढ़ाने के आज़म का इज़हार। एलामी के मुताबिक चीन ने SCO वज़ारती इजलास की मेज़बानी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन आज़ाद तिजारती मुआहदे पर कमेटी का इजलास बुलाने और गवादर पोर्ट की मुकम्मल फ़ालियत के लिए जल्द इक़दाम पर इत्तेफाक किया। पैरालंपिक्स के डिस्कस थ्रो मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले एथलीट हैदर अली आबाई शहर गुजरांवाला पहुँच गए। कौमी हीरो का पहुँचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। रैली की शक्ल में कौमी हीरो को उनकी रिहाइश का ख्याल ही लाया गया। संगच खारदा से नुख को ले दे, पसड़ी लगी द जानान पशादे। दल त बुढ़ा को ले माशूम को ले दे, पीले नंग लरी द जवान पशादे। द मलकन पशादे दंग गड़े, द हर जलमी जड़े